नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से इति पिसो भगवार्हं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिग्धो को अकालिको एकस्यकोपनयको पश्चत्तं वेदितव्यो विमुह्यति धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यापटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीच पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदि तं चत्तारि पुरुषयोगानि अट्ठ पुरुष पुंगला ऐसे भगवतो सावक संगो आवनेयो पावनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणेयो अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकस्याति संगम जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। तृतीय बौद्ध संगीति त्रिपिटक का संगायन सम्राट अशोक के काल में 250 ईसा पूर्व तीसरी बार बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। आखिरकार बौद्ध संगीति का आयोजन करने की क्या जरूरत पड़ी और कब हुई, कैसे हुई? दो संगीतियों के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। आज मैं तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में बताऊंगी। बौद्ध धर्म में सम्राट अशोक के समय अनेक संप्रदाय बन चुके थे, यानी 18 संप्रदाय बन चुके थे और सभी में कितना ज्यादा विसंगतियां उत्पन्न होने लगी थी कि जो स्थविरवादी जो भिक्षु थे उनको पसंद नहीं थी। सम्राट अशोक को मोगलीपुत्र तिस्स ने धम्म दीक्षा दी थी और जो निगरोध थे उन्होंने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आस्था बढ़ाई थी। दीक्षा किसने दी थी? मोगलीपुत्र तिस्स ने। तो स्थविर तिस्स को धर्म के अनुयायियों में अधर्म का प्रवेश दिखने लगा, तमाम त्रुटियां दिखने लगी। तो सम्राट ने धर्म अनुयायियों की समीक्षा करी जब मोगलीपुत्र तिस्स ने कहा तो, और समीक्षा के बाद में तमाम अन्य धर्म के मत अनुयायी और पे संवाहक को सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा मोगलीपुत्र तिस्स ने दी थी और निगरोध ने उन्हें बौद्ध धर्म में आस्था बढ़ाई थी सम्राट अशोक की, और बौद्ध धर्म में दीक्षा जो है मोगलीपुत्र तिस्स ने दी थी। मोगलीपुत्र तिस्स बहुत ही मेधावी ब्राह्मण थे। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में तमाम यानी कि 3 वेद वेदांगों में पूरी तरह निपुण हो चुके थे। लेकिन बौद्ध धर्म में उनकी अचानक ही रुचि बढ़ी और स्थविर से उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और मोगलीपुत्र तिस्स ने साधना की, अभ्यास किया साधना का, और वो अरहत पद को प्राप्त हुए। उन्होंने जब ये देखा कि धर्म के अनुयायियों में अधर्म का प्रवेश हो चुका है, तमाम पाखंड, तमाम अंधविश्वास, और वे अपनी ही बात करते थे और अपनी ही बात को मनवाने के लिए बाध्य करते थे कि ये भगवान बुद्ध की बात है। तो इस तरह से जब उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ। सम्राट अशोक से कहा तो सम्राट अशोक ने तमाम भिक्षुओं को संघ से निष्कासित भी किया और उन्होंने शास्त्रीय दृष्टि से
मतवादों को निरस्त करने के लिए एक कथावतु प्रकरण शास्त्र की रचना की, जो बाद में तृतीय संगीति के दौरान उसे मान्यता मिली। तो ये तीसरी धर्म संगीति कब हुई, क्यों हुई और कैसे संपूर्ण हुई, इसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई, और सम्राट अशोक के शासनकाल में अनेक संप्रदाय बन चुके थे। जैसा कि मैंने पढ़ा है कि 18 संप्रदाय बन चुके थे। और इतना ही नहीं, प्रमाणों के आधार पर इतना तो कहना पड़ेगा कि ये संगीति केवल स्थवरवादियों की संगीति थी। और सम्राट अशोक को मोगलीपुत्र तिस ने धम्म में दीक्षा दी थी। मोगलीपुत्र तिस बहुत ही मेधावी ब्राह्मण थे। 16 वर्ष की आयु में तमाम वेद वेदांगों में निपुण हो चुके थे। और जब उन्हें लगा कि वेद वेदांगों में उन्हें उनकी मन की शांति नहीं मिली, उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे वो चाहते थे, तो उन्होंने सिग्गव सिग्गव से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की और साधना की। लगातार साधना के बाद उन्होंने अरहत पद को प्राप्त कर लिया। बौद्ध धर्म में उन्होंने ये देखा कि तमाम मत अनुयायियों के लोग प्रवेश कर चुके हैं, और उन्हें ये अधर्म का प्रवेश देख करके मोगलीपुत्र तिस को बड़ा कष्ट होता था। वो बड़ा परेशान रहने लगे कि ये बौद्ध धर्म में क्या क्या लोग जोड़ते जा रहे हैं उनके पास। तो उन्होंने सम्राट अशोक से कहा। सम्राट अशोक ने तमाम जो स्त्री संवाहक भिक्षु थे उनको संघ से निष्कासित कर दिया। और इतना ही नहीं, शास्त्रीय दृष्टि से उनके मतवादों को निरस्त करने के लिए कथावतु प्रकरण नामक एक विशेष ग्रंथ की रचना की गई। तो मोगलीपुत्र तिस के उपदेशों के प्रभाव से ही सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को उस समय का सिंघल द्वीप, आज की श्रीलंका, वहाँ भेजने का निश्चय किया। और वो लंका द्वीप गए। दोनों ने वहाँ जीवन पर रहकर बौद्ध धर्म के में प्रचार प्रसार किया। अपनी पूरी उम्र बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहे। सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद में बिहारों में सुख समृद्धि बहुत बढ़ चुकी थी। जैसा कि ये था कि भगवान के प्रति सम्राट अशोक की बड़ी आस्था थी। उन्होंने जो है बिहारों में सभी तरह की सुविधाएं दे रखी थी। तो संघ से पहले जो निष्कासित किए गए थे वो बौद्ध भिक्षु और अन्य मत के अनुयायी संघ में स्थे संवासक के रूप में बहुत अधिक संख्या में प्रविष्ट हो गए। तो वे सब अपनी ही बातें अपनी पद्धति से कहते भी थे और करते भी थे। तो उन्हें बौद्ध मत कहकर चलाना भी चाहते थे। तो स्थवर मोगलीपुत्र तिस को ये देख करके बड़ा ही घोर क्लेश हुआ। आप परेशान रहने लगे। वो यहाँ तक परेशान हुए कि वह साधना करने के लिए आहोगंग पर्वत पर चले गए। तो वो वहाँ 7 वर्ष तक रहे। तो उनकी अनुपस्थिति में संघ का अनुशासन और ज़्यादा बिगड़ गया। तमाम अंधविश्वास में डूबे, पाखंड में डूबे, तमाम दंत कथाओं को लेकर के वो, चूँकि बिहारों में बड़ी सुविधाएं थी, तो सब प्रवेश करते चले गए। और अब संघ में इतनी मिथ्या दृष्टि, धर्मद्रोही भिक्षु प्रविष्ट हो गए कि 7 वर्ष के इस दीर्घ अंतराल में, जब मोगलीपुत्र से साधना के लिए चले गए थे, तो इस लंबे अंतराल में पाटलिपुत्र का जो अशोकाराम बिहार था, उसमें ना तो कोई पाक्षिक उपोषक कर्म हुआ और ना ही प्रवारण विधि ही संपन्न हुई। तो अंत में बेबस होकर के सम्राट अशोक ने राजकीय आदेश दे दिया कि उपोषक विधि संपन्न कराई जाए। इस आज्ञा को कार्य रूप में परिणित करने के लिए एक अमात्य को नियुक्त किया। अब अमात्य जो है क्या करने लगे कि आकर के बिहार में, अशोकाराम बिहार में भिक्षुओं को डराने धमकाने लगे। और अंत में मिथ्या दृष्टियों की उपस्थिति में जो असल में भिक्षु थे वो भी उपोषक नहीं कर रहे थे। और अमात्य ने
कई भिक्षुओं को डराया धमकाया, नहीं माने तो कईयों का सर कत्लेआम कर दिया। और ये बात जब सम्राट अशोक को पता चली, उन्हें बहुत कष्ट हुआ। अब वो इतना परेशान हुए कि अब वो सोचने लगे कि इन हत्या का उत्तरदायी कौन है, इसका फलदायी कौन है। तो बिहार में आके पूछा तो सभी लोग अलग अलग जवाब दे रहे थे। किसी ने कहा कि कोई उत्तरदायी, किसी ने कहा किसी के लिए उत्तरदायी है, लेकिन कुछ भिक्षु कहने लगे कि इसके लिए सम्राट अशोक उत्तरदायी है। अब तो सम्राट अशोक बड़ा परेशान हुए। जब वो बहुत परेशान थे तो एक भिक्षु ने कहा कि इसका सही उत्तर जानने के लिए आपको मोगलीपुत्तिस्य को बुलाना चाहिए। तो सम्राट अशोक ने अहोगंग पर्वत से मोगलीपुत्तिस्य को बुलाया। सम्राट अशोक ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। मोगलीपुत्तिस्य ने एक चमत्कार किया। क्या चमत्कार किया कि पृथ्वी का एकांश कंपन, जिसे देख करके सम्राट अशोक बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो जब अशोक ने प्रश्न किया तो स्थवर ने उत्तर दिया कि जो कुत्सित हृदय से, यानी पापी हृदय से, यानी कि अकुशल मन से जब कोई कार्य करता है तभी उसे पाप लगता है। यानी जब कुत्सित मन से आपने कोई कार्य नहीं किया है तो आपको कोई अधर्म नहीं लगेगा। तो ये सुनकर सम्राट का जो संदेह था वो निवृत्त हुआ और सम्राट अशोक ने सद्धर्म का उपदेश सुना मोगलीपुत्तिस्य से। और उसके बाद सम्राट ने सभी भिक्षुओं को एक जगह एकत्र किया। तो उनमें से प्रत्येक भिक्षु को अपना मत कहने का अवसर दिया गया। प्रत्येक भिक्षु ने अपनी अपनी बात रखी। उसमें से जो स्थविरवाद के थे, जिन्होंने स्थविरवाद का समर्थन किया, उनको एक तरफ किया, और जो अवशेष 60,000 भिक्षु थे, जिनको कहते थे श्वेत वस्त्रधारी, जो कि अन्य मत अनुयायी थे, जो प्रवेश कर गए थे, वो 60,000 भिक्षु थे, और 1,000 भिक्षु थे स्थविरवादी। तो स्थविरवादी भिक्षुओं के तो उनका उपोषण कर्म हुआ और बाकी भिक्षुओं को संघ से बाहर कर दिया गया। तो इसके बाद में संघ में ये माना गया कि सभी जो पाप वासना है और अकुशल जो धर्म है उनकी निवृत्ति हो गई। और इसी प्रकार से स्थविरतिस्य ने त्रिपिटक में जो पारंगत थे 1,000 भिक्षु, उनका एक अलग समूह बनाया और त्रिपिटक का संगायन हुआ। ये संगायन किसके सभापति में हुआ? मोगलीपुत्तिस्य के सभापति में, यानी कि मोगलीपुत्तिस्य इस समिति के सभापति थे, उनकी अध्यक्षता में ये समिति हुई। कितने भिक्षुओं की? 1,000 भिक्षुओं की। कैसे थे? स्थविरवादी थे। तो ये जो है संगीति जब हुई तो त्रिपिटक के एक ग्रंथ के रूप में, त्रिपिटक के एक ग्रंथ के रूप में जो मोगलीपुत्र ने ग्रंथ लिखा था, कथावस्तु प्रकरण शास्त्र, इसको मान्यता दी गई। कथावस्तु प्रकरण शास्त्र को एक ग्रंथ के रूप में मान्यता कैसी मिली? त्रिपिटक के एक ग्रंथ के रूप में मोगलीपुत्र द्वारा रचित कथावस्तु प्रकरण को मान्यता मिली। अच्छा, अब क्या हुआ? बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था, ये देश देशांतर में जो है भिक्षुओं के प्रचारक मंडल द्वारा भेजने का सम्राट अशोक ने निश्चय किया। तो इस संगीति का जो परिणाम था वो ये था कि पहले तो मतावलंबी जो थे, अन्य मतों वाले, जो पाखंडी थे, अंधविश्वासी थे और तमाम तरह की मान्यताओं को लेकर के आए थे, उनका सबका जो है निष्कासन हुआ। और निष्कासन के बाद में ये कहते हैं कि परिशुद्धि हो गई, और त्रिपिटक का जब संगायन हो गया तो परिशुद्धि हो गई और पुनः संकलन हुआ त्रिपिटक का। इसमें शास्त्र पद्धति पर कथावस्तु ग्रंथ को भी मान्यता मिल गई। तीसरा परिणाम ये हुआ कि अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का निर्णय ले लिया गया। चौथा परिणाम ये हुआ, महेंद्र और संघमित्रा जो सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री थे, इनको सिंघल द्वीप भेजने का निर्णय लिया गया धर्म के प्रचार के लिए। जैसा कि उन्होंने किया, आजीवन संघमित्रा और महेंद्र ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। श्रीलंका में पूरी तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और पांचवा परिणाम ये हुआ
कि सम्राट अशोक ने जैसा कि भगवान बुद्ध की वाणी मंगलकारी वाणी, शांति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग और मनुष्य सब एक हैं। देखिए, कर्म के आधार पर तो जातियां आप बना सकते हैं, लेकिन ऊंचा वर्ण, छोटा वर्ण, ये वर्ण व्यवस्था, ये सब बिल्कुल फिजूल की चीज है और इसकी कोई जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध ने मानव को प्रेम, सौहार्द सिखाया। ये वाणी और उनका कैसे दैनिक दिनचर्या में भगवान बुद्ध की जो देशना है उसका उपयोग करके आप स्वयं को, अपने परिवार को और समाज को सुखी बना सकते हैं। ये भगवान की जो देशनाएं थी, इनको सम्राट अशोक ने शिलालेखों पर लिखवाने का निर्णय लिया। 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए। आप आज खुदाई हो रही है, आप देख रहे हैं हर जगह भगवान बुद्ध के जो है सम्राट अशोक द्वारा बनाए हुए स्तूपों के अवशेष मिलते हैं। और जैसा कि साकेत में भी जब खुदाई हुई थी तो उस समय वहाँ 5 बौद्ध विहार थे जिनके अवशेष लगातार मिले, और जबकि उनको नष्ट कर दिया गया वो अलग बात है। और आज जहाँ भी खुदाई होती है हर जगह आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। आपने देखी होंगी, पुरी में भी है, बद्रीनाथ में भी है और सभी जगह। तो ये 84,000 स्तूप बनवाए थे सम्राट अशोक ने, और उसी प्रकार से 84,000 शिलालेख लिखवाने का निर्णय इस तीसरी बौद्ध संगीत के बाद लिया गया और सम्राट अशोक ने ऐसा किया कि भगवान बुद्ध की वाणी लिखवाई। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है 5 सील। 5 सील जो कि मैं चोरी नहीं करूँगा, किसी की संपत्ति को नहीं लूँगा, जुआ नहीं खेलूँगा। भाई आज भी अगर बलात्कार ना हो, माने कि आदमी सोचे कि मैं चोरी नहीं करूँगा, जुआ नहीं खेलूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, है ना, और नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करूँगा, मैं अपनी आजीविका का साधन सम्यक रखूँगा। जैसे सम्यक मतलब कि मेरी ऐसी आजीविका हो जिससे किसी दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो, किसी को कष्ट ना हो। तो ये सब जो भगवान के 5 सील हैं, ये सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के समय अधिकारियों द्वारा ये घर घर फैलाए, और उसी वो वह स्वर्णिम काल था जब भारत विश्वगुरु भी बना। और भारत में ताले नहीं लगते थे, क्यों कि हर व्यक्ति ये संकल्प लेता था कि मैं कभी दूसरे की वस्तु तब तक नहीं लूँगा जब तक कि वो मुझे अपने हाथ से नहीं दे देगा। मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा। ये भगवान बुद्ध की जो वाणी थी शिलालेखों में जगह जगह जब सम्राट अशोक ने लिखवाई, तो वह भारत स्वर्णिम काल भारत था, विश्वगुरु था। सबको शिक्षा था, सबको रोजगार था, सबको समानता थी, सब खुश थे, सब सुखी थे। सम्राट अशोक ने यह निर्णय लिया था तीसरी बौद्ध संगीति के बाद में। तो मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, हमें कमेंट भी करें, लाइक भी करें, क्योंकि मुझे जो जानकारी है धम्म की मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। मेरा उत्साहवर्धन करें और मैं लगातार जो मुझे जानकारी है मैं इसको जब भी वीडियो बनाऊं तो आप तक सब तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।